आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 100% प्योर आदमी है। वो लड़का हनुमान जी उस पर खुश हैं, कहते हैं कि राम का राज जब आता है, अब राम का राज आने वाला है और 14वीं सदी का अंत है। तो इस तरह से ये देश परिवर्तन की ओर जा रहा है। और ये मत समझ लेना कि हनुमान जी एक हैं, हनुमान जी तो सेना है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो खाम खा का सोच रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ऐसे लोगों की बात अलग छोड़ दीजिए, लेकिन सत्यता ये है कि पब्लिक और भगवान जिसके साथ होता है वही आगे बढ़ पाता है। अब वो समय आ गया है जब एक क्रांति धीरे धीरे स्वतः ही क्रांति हो रही है। तुम भारत के एक पेंडुलम नहीं जानते, धीमे धीमे भ्रांति हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जिस तरह से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भगवान हनुमान का जो है गुणगान कर रहे हैं, सनातन के जो साहित्य हैं, सनातन के ग्रंथों का जो है व्याख्यान कर रहे हैं और सनातन की अलख जगा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो लगातार वो पिछले कई सालों से जो प्रवचन करते आ रहे थे और उस प्रवचन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले उन्होंने कुछ आदिवासी क्षेत्रों में कुछ लोगों को घर वापसी करवाई, तो उसमें बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया और उनके विरुद्ध जो है बहुत बड़ा जो है पूरे देश में जो है एक बखेड़ा हुआ। और उसमें एक श्याम मानव नाम के आदमी हैं जो अंधश्रद्धा नाम का निर्मूलन का जो संस्था चलाते हैं, उन्होंने उनको बोला कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो उसके सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ महंत हैं, यहाँ पे शिव शक्ति मंदिर के महंत बाबा लेखराज जी महाराज जी हैं। उनसे बात करने आए हैं कि वो क्या स्पष्ट करेंगे, क्या हनुमान चालीसा में ऐसी कोई शक्ति है या वहाँ पर केवल पोंगापंथी या अंधविश्वास फैलाया जाता है, या भगवान ये हनुमान जी की शक्तियाँ सिद्धियाँ जो है कुछ कर दिखाते हैं जो लोगों को मानने के लिए मजबूर करते हैं। तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप क्या कहेंगे आचार्य शास्त्री को, आचार्य कृष्ण शास्त्री को, जो महाराज हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके बारे में क्या लगता है आपको जो बखेड़ा खड़ा हो रखा है? देखिए, भगवान का जो कार्य कर रहा है वो आदमी हमेशा उनसे श्रेष्ठ है जो उसके विषय में नुक्ताचीनी करता है। क्योंकि नुक्ताचीनी करने वाले को कुछ करना नहीं होता। वकीलों जैसा दिमाग होता है और वकील जब पैसे लेकर के झूठ को भी सच करने के लिए तुल जाते हैं, झूठ केस को भी सही प्लीड करने की कोशिश करते हैं। तो वकीलों का धंधा एक अलग तरह का धंधा है। ऐसे बहुत से लोग पैदा हो गए हैं और वो लोग ये कहते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, जबकि वैज्ञानिक वो लोग हैं नहीं। वैज्ञानिक तो वो होता है जो हर बात को सूक्ष्मता से परखे और परख करके जांच करके और उसमें बताए कि भाई ये ठीक है, और उसको अध्यात्म का उतना ज्ञान हो। अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर आदमी को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हीं को बोलने का अधिकार होना चाहिए जो उसमें कुछ अभ्यास कर चुके हों। अगर अभ्यास नहीं किया है और खाम में वकीलों जैसी बहस करने आ जाएं, नुक्ताचीनी करने आ जाएं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हर जगह पर ऐसा है कि ऐसे नुक्ताचीनी करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में हमने बोलने की आज़ादी दे रखी है। बोलने की आज़ादी हमारे देश में इतनी ज़्यादा है कि आदमी ये कह सकता है कि तुम्हारी माँ और बाप से ही तुम पैदा हो, इसको प्रमाणित करो। ऐसा प्रश्न करना भी आजकल संभव है। आजकल लोग ये कह सकते हैं कि माँ बाप की डीएनए से पहले प्रमाणित करा के लाओ, दस्तखत करा के लाओ, तब कहो कि हम उनके बेटे हैं, नहीं तो मत कहो। जबकि दुनिया इस तरह से नहीं चलती कि, और ये विश्वास और श्रद्धा का और आस्था का प्रश्न होता है। माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, बेटा मानता है कि वो मेरे पिता हैं। खाम में आप कह रहे हैं कि मेरे पिता नहीं हैं, ये तो बुरी बात है। ऐसा कहना एक अपनी गिरावट को दिखाता है। इससे कभी आपकी ऊंचाई या विद्वता नहीं दिखाई देती। विद्वता तब दिखाई देगी जब आप ये कहें कि जिसको भी आपने पालक अपना बना लिया है वो आपके पिता की तरह है, और उसका आदर करो और उसके आदर करते हुए अपने को भी अच्छे आदर के स्थान पर ले जाओ। ऐसा स्थान प्राप्त करो जो कि समाज और धर्म के लिए, देश के लिए आवश्यक हो। चादर और फादर वाले जो है
इस तरह के जो पोंगापंथी करते हैं, और वो भी जो वो किसी का भूत उतारने के नाम से, किसी का वो नाम से, उनके यहाँ भी काफ़ी लोग कंपन होती है और ऐसे ड्रामेबाजी होती है, तो वहाँ के लिए वो अंधविश्वास क्यों नहीं है? वहाँ पर जो है मानव शाम मानव टाइप के लोग जो है वहाँ क्यों नहीं बात उठाते हैं? वो लोग वहाँ नहीं जा सकते। उसका कारण है कि हमारे भारतीय संविधान में यहाँ की जो पब्लिक है वो सनातन धर्मी है। पब्लिक सारी सनातन धर्मी है, और देश में मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने के बाद में यहाँ रह गए तो सनातन धर्मी रह गए। अगर वो मुसलमान भी रह गए हैं तो वो सनातन धर्मी ही हैं, चाहे मायावती के पीछे घूमते हों चाहे किसी के पीछे घूमते हों, लेकिन वो हैं सब सनातन धर्मी, क्योंकि वो इस देश को अपना देश समझते हैं। हाँ, कुछ लोगों का उद्देश्य यहाँ गलत है, जैसे एक हैदराबाद का वो है नवाब का नौकर, वो असदुद्दीन ओवैसी, वो उनकी बात और वकीलों की बात और कहाँ कहाँ की बात किया करता है, और पाकिस्तान में अपने चले गए आदमियों की बात करता है, फिर धीरे से कहता है मैं इसी देश का आदमी हूँ, और फिर ये कहता है कि इस देश को मैं यहाँ के मुसलमान सब हिंदुओं को ख़त्म करो, ये गुलाम होने लायक हैं और तुम शासक होने लायक हो, ऐसी बात भी कहने लगता है। तो ऐसे लोग जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, इस मानसिकता के लोग हैं, उनकी तो बात मैं नहीं कह सकता। बाकी जो देश के सनातन धर्म जनता को, चाहे वो मुस्लिम बन गई है और चाहे वो हिंदू बन गई है, उसको जोड़ता है और उसको एकता की ओर ले जाता है, तो वो हमारे देश का अच्छा हित करता है। ऐसे आदमी को देश का भक्त तो मानना पहला चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई देश ये तुम्हारा है या नहीं। खाम में तुम एक साधु है, वो बच्चा है अभी उम्र का 26 साल का है, लेकिन वो 26 साल का बच्चा हनुमान जी की शरण में चला गया। हनुमान जी की शरण आजकल सबको उपलब्ध है। अगर वो लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, वही हनुमान चालीसा को पढ़ के देखें, वो लगातार पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें कि वो हनुमान चालीसा असर करता है कि नहीं करता है। हनुमान चालीसा उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन अकबर ने तुलसीदास को जेल में डाल दिया था, और उसके पढ़ने के बाद बंदरों की सेना ने आगरा के किले को कैद में घेर लिया था, और घेर लेने के बाद में आगरा के किले से जब सब औरतों के सबके आदमियों के कपड़े और जेवर और सब लेकर के जब भागे बंदर लोग, तो उसके बाद में अकबर ने कहा भाई छोड़ो, बीरबल वगैरह ने सलाह दी कि छोड़ो इसको, तो तुलसीदास को छोड़ा गया, और छोड़ करके वहाँ दिल्ली में ही लाल किले के सामने एक जगह है, बाबाओं की का स्थान अभी भी बना हुआ है, और वो उसी समय बन गया था, और वहीं से रामलीला शुरू हुई थी। तो तुलसीदास जी को छोड़ करके यहाँ ला करके छोड़ा गया, और छोड़ने के बाद में उनको ये जगह पर उन्होंने रामलीला शुरू कराई, और पहली रामलीला कमेटी का आज भी वो मैदान रामलीला ही का मैदान कहलाता है। और वो बाबाओं की बगीची है, बाबा माधवदास की बगीची है। माधवदास जो थे वो मान सिंह के सौतेले भाई थे, बड़े थे लेकिन साधु हो गए थे, इसलिए कि मान सिंह को राजपद मिल गया था और माधो सिंह छोड़ के घर निकल गए थे। तो उन्होंने एक जगह बनाई, उस जगह का नाम है जयपुर में डूंगरी में उन्होंने वो जगह बनाई, और वहाँ राम जी का मंदिर था। वहीं पर माधवदास उसको दे करके अपने काम करने वालों को, और फिर यहाँ आ गए थे। और आज भी वो उनकी बगीची जो है माधवदास की बगीची, वो वहीं पर है। चांदनी चौक से कोने में जाओगे तो वहाँ मिलेगी आपको, और उसका इतिहास है, ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पित है। तो वहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा गया था। हनुमान चालीसा वहाँ से आकर के फिर तुलसीदास जी ने यहाँ जब रामायण के रामलीला कराई, तो रामलीला के बहुत से खंडों को जोड़ करके उसमें हनुमान चालीसा का पाठ सबसे पहले कराया जाता था। और हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई गई थी जो कुश की थी। कुश नहीं होता ये घास की कुश की मूर्ति बना करके उसको सिंदूर से लेप करके चांदनी चौक के बनियों ने सिंदूर ला के दिया, और वो लेप करके तैयार करके, और वहाँ रामलीला शुरू हुई थी। और रामलीला आजकल पूरे भारत में मशहूर है। तो अब इसके मतलब लोग ये कहेंगे कि रामलीला क्यों कराई गई। अरे भाई, आज का युग उस लड़के का है, वो लड़का हनुमान जी उस पर खुश हैं। कहते हैं कि राम का राज जब आता है, अब राम का राज आने वाला है और 14वीं सदी का अंत है। तो जिस तरह से वो अपनी व्याख्या में कह रहे हैं कि हम ये सनातन धर्म है, और यहाँ से जो है यहाँ केवल अब जो है घोषणा करनी रह गई है। वैसे ही हिंदू राष्ट्र है, था और है, और घोषणा करनी बाकी रह गई है। लेकिन जैसे आपने बोला था कि जो यहाँ पे हैं दूसरे धर्म के लोग भी हैं, वो उनका DNA जो है हिंदू है। तो वो यही कह रहे थे कि
अगर कोई जो है भूले भटके जो है अज्ञानतावश जो है अगर किसी धर्म में चले गए हैं, अगर वो वापसी करना चाहे तो उन्होंने घर वापसी का एक कार्यक्रम शुरू किया था। तो जब से ये शुरू हुआ तब से जो है ये तमाम बवाल मच गया। तो आपको क्या कहना है? ये जो हमारे देश का बंटवारा अंग्रेज़ों ने किया है ना, यही इतना ख़राब है। इसमें क्या किया है कि उन्होंने मुसलमानों को कह दिया कि तुम लोग जो बाहर के मुसलमान हो सबके सब वहाँ आ जाओ पाकिस्तान में, और जो यहाँ रह गए उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो हिंदुस्तान के ही हैं, तो हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान में रह गए और हिंदुस्तानी हो गए सबके सब। तो इस तरह से ये देश जो है ना एक ऐसी उसमें पड़ गया है। इसको हम हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पड़ गए राम खुदैया में। राम को भी मानते हैं और खुदा को भी मानते हैं। तो ये राम और खुदा का जो मानना है, इसके चक्कर में ये देश पड़ गया है। अगर इस देश में कोई सख्त नेता पैदा हुआ और कभी ये पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप कर दिया गया और एक ऐसा हो गया कि हमारे देश की एक ही पार्टी होगी, बहुत सी पार्टियां नहीं होंगी, to confront each other, there are not to be so many parties, and one party will be elected by the people, as Anna Hazare used to speak. ये अन्ना हज़ारे हमेशा बोला करते हैं कि सब जगह से एक ही पार्टी के लिए चुनाव होना चाहिए, एक ही पार्टी बन करके वो पूरे देश में आनी चाहिए। तो वो हम तो सोच करके केजरीवाल जब शुरू किया था, लेकिन वो कांग्रेसियों की पार्टी थी, झूठ मूठ की, वो नाटक कर रहे थे। नाटक में हमें ये दिखा था कि भाई अगर ये एक पार्टी पूरे देश में हो जाती है तो चीन जैसा स्ट्रांग नेशन हमारे बगल में, भारत में एक चीन जैसा स्ट्रांग नेशन पैदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है और एक दूसरे को अटैक करना है, और ख़ास करके जो हिंदू धर्म की फोर्सेज हैं, जो भारत की लैंड सन ऑफ सॉइल जो हैं, उनको जो नुकसान करना चाहते हैं, जैसे विदेशी मिशनरी हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ऐसे लोग ये लोग फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कन्फ्रंट करने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी। आज उनको कन्फ्रंट करने की जगह मिली है और इसका कारण है मल्टी पार्टी सिस्टम and so many parties are available here. Not only that, there are hundreds of parties registered in उसमें ये जो चुनाव आयोग है उसमें रजिस्टर्ड है। और इस देश में का भविष्य भगवान ही जाने कि ये देश चल रहा है इसलिए कि मोदी जैसा आदमी पैदा कर देता है भगवान। ये इंसान की क्रिएशन नहीं है, अचानक मोदी पैदा होकर के आ गया। किसने सोचा था कि मोदी पैदा होगा? हम तो समझते थे मनमोहन सिंह रहेगा, और मनमोहन सिंह को राहुल गांधी गाली दिया करेगा और वो पेपर फाड़ा करेगा और वो सुना करेंगे। तो हम तो ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक मोदी निकल के आ गए। कहाँ से आ गए, यही बड़ी मुश्किल बात है। और जबकि मोदी का बहुत ज़्यादा अपोजिशन था, अमेरिका भी अपोजिशन कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, उधर एक आ गया प्रेसिडेंट उनका अमेरिका के अंदर, वो सोने के मंकी गॉड कहा करता था, गोल्ड की को रख करके, उसका नाम था बराक ओबामा। वो मंकी गॉड का पुजारी था। वो मंकी गॉड कौन था? ये हनुमान जी हैं। ये इनके चांदनी चौक से तो वो ले गया था मूर्ति खरीद करके, और वो किसकी, वहाँ के जो शमशान वाले हनुमान जी हैं उन्हीं की, हाँ उनकी हनुमान जी की मूर्ति है वो। तो इस तरह से ये देश परिवर्तन की ओर जा रहा है। और ये मत समझ लेना कि हनुमान जी एक हैं। हनुमान जी तो सेना है जो 44-48 साल तक ब्रह्मचारी रह लेता है और उसके बाद शरीर को धर्म के साथ छोड़ता है। वो आदमी 44 साल के बाद रुद्र बनने का उसको अधिकार हो जाता है। और रुद्र बनने के बाद में जब शरीर छोड़ता है तो उसके बाद में वो हनुमान जी के सेवादार में शामिल हो जाता है। उनमें से कोई आगे बढ़ करके हनुमान जी का पद भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे हनुमान जी भारत भर में नहीं, विश्व भर में हैं, और वो अल्लाह से भी साथ है। अल्लाह कोई अलग नहीं है उनसे। अल्लाह तो हमारे यहाँ ऑल कहते हैं। ऑल का मतलब होता है सर्व। सर्व मीन्स जो हमारे यहाँ भगवानों में कहा गया है कि शंकर जी में सबसे ऊंचा जो भगवान है वो उसका नाम है सर्व। वही सबसे प्रधान भगवान है, और वो भगवान उनको ही अल्लाह कहते हैं। ऑल ऑलमाइटी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, वही भगवान सब कुछ हैं। और उन्हीं भगवान की सेवा सबको। अब ये हम जो मंदिर बना रहे हैं, ये मंदिर जो बन रहा है, ये मंदिर भी उन्हीं की प्रेरणा से बन रहा है। इसके लिए हम किसी से पैसे नहीं मांगते, हम किसी के पास नहीं जाते,
कोई ये नहीं कह सकता कि इस मिशनरी से या उस मिशनरी से या इस इंस्टीट्यूशन से या उस इंस्टीट्यूशन से हमारे पास पैसा आता है। ये नरेंद्र मोदी से भी नहीं आता, तो पब्लिक से भी नहीं आता, किसी नहीं आता। जो आता है अपनी श्रद्धा से आता है और खुद बनवाता है और चला जाता है लेकर के, अपना सामान बचा हुआ सामान उठा ले जाता है। तो हम तो उससे ये भी नहीं कहते कि कल को लिए सामान छोड़ के जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री के जो है, जो ये पंडाल में धीरेन्द्र शास्त्री के जो प्रवचन में एक मुस्लिम महिला ने भी जो है हिंदू धर्म स्वीकार किया है। कहने ये हिंदू धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें भाई बहनों के साथ शादी नहीं करते हैं और इसमें हनुमान चालीसा होता है। अब मैं बहुत जो है संतुष्ट हूँ। तो उन्होंने जो है घर वापसी करी, तो इतना बड़ा बखेड़ा हो गया। और दूसरी तरफ जो है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि देखिए हम तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम सनातन की अलख जगा रहे हैं और हम जो है सनातन के जो है झंडे गाड़ेंगे, हम जो है डरने वाले नहीं हैं। तो क्या आप भी डरेंगे क्या इस तरह से? ये कोई वो डरेगा नहीं, उसके लिए और लाखों लोग पैदा हो जाएंगे मदद करने वाले। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो खाम खा का सोच रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लोग तो ऐसे बहुत से लोगों को, मतलब सूरज को देख करके भी थूकने वाले लोग दुनिया में होते हैं। तो ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते हैं खाली इसलिए कि बोलने से उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है या रेट बढ़ रहा है उनका, तो ऐसे लोगों की बात अलग छोड़ दीजिए। लेकिन सत्यता ये है कि पब्लिक और भगवान जिसके साथ होता है वही आगे बढ़ पाता है, सब नहीं बढ़ पाते। नरेंद्र मोदी ने झंडे गाड़ रखे हैं और कोई उखाड़ नहीं पा रहा है, हैं? बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन लंबी चौड़ी बातों का रिजल्ट क्या है? जीरो है। उसने राम मंदिर बनाना बना दिया, शंकर जी का मंदिर बनाना बना दिया, कृष्ण जी का भी बनना है बन जाएगा। शुरू से क्रिश्चियंस आर नॉट प्योर एंड इस्लामिज्म इज बाई हुक और कुक थ्रू फोर्स। इस्लामिज्म कभी फोर्स से ही आया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नवासे भतीजे और नातियों को उनको भी मरवाई दिया हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, अब ये बहुत टाइम सही आया, हम तो नहीं कह रहे हैं, मगर आप गौर करके देखिए कि पाकिस्तान को हमने तो कमज़ोर नहीं किया, हम तो उनको कन्फ्रंट नहीं करते, भारत के लोग तो कोई बात भी नहीं करते हैं। लेकिन थोड़े दिन के अंदर ही इसका पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे एंड देयर विल बी कॉन्फेडरेशन इन इंडिया एंड इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल और इन सबको मिलाकर के कॉन्फेडरेशन बनेगा, जिसमें एटम बम वगैरह सब एक ही संस्था के हाथ में, ऊपर वाली संस्था के हाथ में चले जाएंगे और ये सारी पब्लिक फिर अखंड भारत फिर बनेगा। ये हमारा अनाउंसमेंट है और हमने नहीं, भगवान ने हमको बता रखा है कि ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया जो बनेगा उसमें ये पाकिस्तान टूट करके 5 टुकड़ों में पड़ जाएगा और वो सब टुकड़े अपने में एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन जाओ। क्योंकि हमने बांग्लादेश नहीं मिलाया तो हमने इनको भी नहीं मिलाना है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ा करके लड़ाई नहीं पैदा करनी है। तो बाबा, जिस तरह से जो है सनातन को जो है टारगेट किया जा रहा है और श्याम मानव जैसे आदमी और वो ऐसे नुक्ताचीनी जो है सनातन के जो धर्म गुरुओं पे जो लगाते हैं और एक तरफा, क्योंकि यह बराबर लगाएं कि भाई पोंगापंथी होती है, झाड़ फूंक हो रहा है, तो कहाँ नहीं हो रहा, तो क्या इससे सनातन कमज़ोर होगा? देखिए, सनातन कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि सनातन पर आरोप, ये जो आरोप लगाते हैं ये उन आदमियों पर लगाते हैं जो करते हैं कुछ। अब जो कुछ कर रहा है उसमें अगर गलत आदमी कर रहा है तो गलती करेगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री क्या? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 100% प्योर आदमी है। मैं इस जीवन से गुजर चुका हूँ और बहुत आगे आ चुका हूँ। आज आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ तो इस वजह से बैठा हुआ हूँ कि मैं ये सब संघर्ष झेल चुका हूँ और उनकी तरह से मैं किसी संस्था से संबंधित नहीं रहा। मैं अपने में इंडिविजुअल अपने ढंग से काम करता रहा। लेकिन वो अगर एक संस्था के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें अपनी संस्था को मजबूत बनाना चाहिए और सनातनियों को उनके पक्ष में आना चाहिए, चाहे वो मुसलमान सनातनी हो, चाहे वो हिंदू सनातनी हो, सनातनी हो। सनातन धर्म का मतलब है जो एवर रिमेनिंग फोर्स है, जो हमेशा रही है, इटर्नल फोर्स जो एवर रिमेनिंग है, जो हमेशा रही है। जन्म मतलब भगवान ने जिनको पैदा किया है यहाँ क्रांति करने के लिए, वो लोग आते हैं और वो लोग इसको देश को सुधारते हैं। ये देश हमारा ऊपर वाले भगवान के ही द्वारा ही सुधारा जाता है। ये नहीं समझना कि कांग्रेस या बीजेपी ये सुधारते हैं, नहीं। ये देश के भगवान के और संतों के द्वारा सुधारा जाता है और उनके अधीन ही चलता है। अब वो समय आ गया है जब एक क्रांति धीरे धीरे स्वतः ही
क्रांति हो रही है, तुम भारत के एक पेंडुलम नहीं जानते, धीमे धीमे भ्रांति हो रही है। तो ये भ्रांति जो है, कन्फ्यूजन लीडिंग टुवर्ड्स revolution and in new enlightenment that is approaching society, and it will have social impact, and ultimately other forces are to be defeated. अदर मतलब जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो सब हार जाएंगे आखिर।